दोस्तों, हमारे देश के पीएम को यानी मोदी जी को अब जरूर देश के संविधान में संशोधन कर देना चाहिए और संविधान में संशोधन करके अब ये कह देना चाहिए जब तक वो प्रधानमंत्री है वो अपनी जगह पर एक और प्रधानमंत्री चुनेंगे या एक और प्रधानमंत्री को रखेंगे। जो प्रधानमंत्री अगर देश के अंदर कहीं पर संकट आ जाए, कोई दुख की घड़ी आ जाए तो उस पर बोल सके, उस पर एक्शन लेते दिखाई दे सके, जाकर लोगों से बात कर सके। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ मणिपुर में फिर हिंसा भड़क उठी है और हमारे पीएम मोदी जी इवेंट पर इवेंट, रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर वो कब बात कर रहे हैं, कहां पर बात कर रहे हैं, हमें तो नहीं दिखा अभी तक और शायद देश को भी नहीं दिखता है। तो अब संशोधन कर ही देना चाहिए क्योंकि अब साफ हो गया है पीएम मोदी इस पर तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मणिपुर हिंसा को अब काफी टाइम हो गया है। डबल इंजन सरकार से कुछ नहीं हो सका, मणिपुर को फिर अशांत घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, अफस्पा फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। एक कानून जिसे हटाने के लिए मणिपुर की रोम चानू शर्मिला ने 16 साल भूख हड़ताल की। एक कानून जिसके खिलाफ 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। एक कानून जिसका दायरा घटाने के फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया था। ये कानून है अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। बुधवार यानी 27 सितंबर को पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करके अगले 6 महीने के लिए अफस्पा लगा दिया गया है। सिर्फ 19 स्थानों को इससे बाहर रखा गया है जहां ज्यादातर आबादी मैतेई समुदाय की है। अफस्पा के तहत भारतीय सेना को अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई की विशेष शक्तियां मिली होती है। मसलन बिना वारंट के भी कहीं जाकर छानबीन या गिरफ्तारी की जा सकती है और इन शक्तियों के इस्तेमाल के लिए भारतीय सेना पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन इलाकों में अफस्पा नहीं लगाया गया है, मई में हिंसा फूटने के बाद से सबसे ज्यादा हिंसा यहीं हुई। राज्य में मारे गए 175 लोगों में से 80% लोगों की मौत भी इन्हीं जगहों में हुई है। इम्फाल, थोबल और बिष्णुपुर का नाम तो अक्सर ही हिंसा की रिपोर्ट्स में दिखता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बीरेन सिंह सरकार ने इन इलाकों को क्यों छोड़ा। मैतेई बहुल इलाकों में अफस्पा ना लगाना रणनीतिक से ज्यादा राजनीतिक फैसला है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुकी, जोमी और नागा जनजातियों के प्रतिनिधि समूहों ने भी बीरेन सिंह सरकार की अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनकी आपत्ति है कि राज्य में केवल पहाड़ी जिलों में अफस्पा लगाया गया है, बाकी मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के कुकी, जोमी समुदायों को निशाना बनाते हुए क्या क्या और कितने बयान दिए गए हैं आपको एक गूगल सर्च में मिल जाएगा। हिंसा की शुरुआत में तो उन्होंने कुकी समुदाय के समूहों को आतंकवादी तक कहा था। दोस्तों, 25 मार्च 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कई इलाकों से अफस्पा हटाने को बड़ा कदम बताया था। उन्होंने लिखा, आज का दिन पूर्वोत्तर के लिए बेहद खास है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने एक बार फिर नागालैंड, असम और मणिपुर के बड़े क्षेत्रों से अफस्पा को हटाने का फैसला किया है। अगले 3 से 4 साल में पूरे पूर्वोत्तर से ये कानून हटा लिया जाएगा। यह फैसला पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और शांति को देखते हुए लिया गया। दोस्तों, बीजेपी सरकार अफस्पा को हटाने का प्रचार करती है, तो फिर मणिपुर में से बढ़ाया क्यों गया। मणिपुर में अफस्पा बढ़ाने के फैसले से राज्य की सच्चाई सामने आई है। मणिपुर की समस्या राजनीतिक है, इस राजनीतिक समस्या का राजनीतिक समाधान खोजना होगा। सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए जब राजनीतिक हल नहीं खोज पा रही है तो अब अफस्पा को आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए इनके नेता और मंत्री तो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। मणिपुर में लापता छात्रों के शव की तस्वीरें सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद
हिंसा फिर भड़क उठी और हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हमेशा खामोश रहती है। जहां मैडम जी को बोलना चाहिए, मजाल है वहां उनका मुंह तो खुल जाए। शायद मैडम जी का मंत्रालय महिला बाल विकास नहीं है, इनका मंत्रालय है राहुल गांधी ट्रोलिंग। ये मैडम जी नहीं महिला पहलवानों पर बोली और ना अब बोले भी कैसे, डबल इंजन की सरकार के खिलाफ। और इससे भी बड़ी बात, आज तक सीएम बीरेन से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया है। साल 2004 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अफस्पा कानून को हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि इसी तरह की एक दूसरी कमेटी कानून लागू रखने के लिए सिफारिश कर चुकी है। यूनाइटेड नेशन ने 2012 में कहा था कि अफस्पा कानून लागू किए जाने वाली जगहों पर फेक एनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आरोप सुरक्षा बल के जवानों पर लगते रहते हैं। ऐसे में किसी लोकतांत्रिक देश में अफस्पा जैसे कानून की कोई जगह नहीं है। दोस्तों, अफस्पा शुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जबकि ये प्रशासनिक मुद्दा होना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का रुख बदलता रहता है। जो पार्टी विपक्ष में रहकर राज्य से अफस्पा हटाने का वादा करती है, वही सत्ता में आने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे जरूरी बताती है। किसी राज्य में अफस्पा लागू का होने का मतलब है। दोस्तों, अफस्पा शुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जबकि ये प्रशासनिक मुद्दा होना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों का रुख बदलता रहता है। जो पार्टी विपक्ष में रहकर राज्य से अफस्पा हटाने का वादा करती है, वही सत्ता में आने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे जरूरी बताती है। किसी राज्य में अफस्पा लागू होने का मतलब ही है कि वहां शांति और सुरक्षा के लिए इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मणिपुर का मामला राजनीतिक है। अगर वहां की सरकार ने गंभीरता दिखाई होती और केंद्र ने उसे अपेक्षित सहयोग दिया और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा होता, तो इसका समाधान पहले ही हो गया होता। मगर इस घटनाक्रम में राज्य सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया दिखता रहा। केंद्र ने भी अपेक्षित कदम नहीं उठाए। इसका नतीजा यह हुआ कि मैतेई और कुकी समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में खुद संज्ञान लेकर निगरानी समिति गठित करनी पड़ी। उसके बावजूद वहां रह रहकर हिंसा भड़क उठती है। करीब 5 महीने होने आ रहे हैं, मगर पुलिस और सुरक्षा बलों की कड़ाई काम नहीं आ पा रही। ऐसे में अफस्पा की अवधि बढ़ा देने से इसका हल निकाला जा सकेगा, दावा नहीं किया जा सकता। जब तक इस समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देगी, तब तक स्थिति में किसी प्रकार के सुधार आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले से मणिपुर में शांति लौट पाएगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।